जय माता दी। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। पैदल यात्रा करते हैं, हवाई मार्ग से जाते हैं, बैटरी कार से जाते हैं, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, जो भी साधन है उनसे लोग यात्रा करते हैं। रोजाना श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता है। हर दिन देश भर के तमाम जो राज्य हैं वहां से लोग पहुंचते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए माता वैष्णो देवी का जो भवन है, जो आधार शिविर है कटरा, वो एक महत्वपूर्ण स्थल है। धार्मिक आस्था के साथ साथ जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को चार पंख अगर लग रहे हैं तो वो कटरा की वजह से भी हैं। टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, धार्मिक पर्यटन जो है उसकी ओर सरकार भी कई कदम उठा रही है। लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में जो श्रद्धालु आते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, हम उसकी आज बात करेंगे। तो पिछले 5 सालों में 3 गुना ज्यादा कैश का चढ़ावा हुआ है और 4 गुना ज्यादा सोना और चांदी भवन में माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने चढ़ाई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़े बहुत ही खुशखबरी वाले हैं कि किस तरीके से लोग दान देते हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जिस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए वहां पर काम कर रहा है, उनमें ये चढ़ावा वहां पर इस्तेमाल होता है और बहुत से जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। संस्कृत विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तमाम वहां पर जो साधनें हैं, सुविधाएं हैं, वो लोगों के लिए मुहैया भी करवाई जाती हैं। हम आंकड़े आपको बताते हैं जो हमारे पास हैं कि साल 2020 से लेकर अभी तक जो सोना और चांदी माता के भवन में श्रद्धालुओं ने दान दी, चढ़ावा जो चढ़ाया, उसकी क्या डिटेल है। एक आरटीआई के तहत ये जानकारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने साझा की है। रमन गुप्ता जो जम्मू के एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो एक आरटीआई लगाई थी कि माता वैष्णो देवी के आधार शिविर और माता वैष्णो देवी के भवन में जितने भी इनके अधीन मंदिर आते हैं वहां पर जो चढ़ावा होता है वो कितना हर साल होता है, उसमें कैश कितना है, सोना चांदी कितनी है। तो ये एक अच्छी खबर भी है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाला हर श्रद्धालु कुछ ना कुछ वहां पर दान करता है। जो आंकड़े हैं साल 2020 से लेकर 2021 तक, जो सोना था वो 9 किलो 0.075 ग्राम ये चढ़ावा हुआ और चांदी का 753 किलो 753.630 किलो ये उस साल चांदी का चढ़ावा हुआ। 21-22 में सोना 26 किलो 351 ग्राम, चांदी 2400 किलो 0.705 किलोग्राम। 22-23 में सोना 33 किलो 258 ग्राम, चांदी 3756 किलो 0.580 किलोग्राम। 23-24 में सोना 23.477 किलोग्राम और चांदी 4072.486 किलोग्राम। 24-25 में जनवरी तक का ये आंकड़ा है 27.717 किलोग्राम सोना और चांदी 3424 किलोग्राम जो है वो वहां पर चढ़ाई गई। अब हम कैश की बात करते हैं तो कैश में 3 गुना ज्यादा बढ़ावा हुआ है, सोना चांदी में 4 गुना ज्यादा बढ़ावा हुआ है। कैश में 2021 में 63.85 करोड़, 21-22 में 166.68 करोड़, 22-23 में 223.12 करोड़, 23-24 में 231.50 करोड़, 24-25 में जनवरी तक 171.90 करोड़ 171.90 171.90 करोड़ जो है ये कैश जो है ये 24-25 में जनवरी तक वहां पर लोगों ने दान में दिया है। करोड़ों रुपए लोग माता के दरबार में देते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। अगर सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, आस्था तो है ही है, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं तो श्रद्धालु यात्री जो धार्मिक पर्यटन है उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उनकी संख्या हर साल बढ़ती जाती है। तो माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता देते हैं। साल 2021 में 55.88 लाख, 22 में
91.25 लाख, 2023 में 95.22 लाख और 24 में 94.80 लाख के श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर दर्शन कर चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि इस साल 1 करोड़ तक यात्रा जा सकती है। हालांकि 2020 में जब कोरोना था तब कुछ महीने के लिए यात्रा बंद भी रही थी, उस समय श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए थे, तो उस समय भी चढ़ावा जो है नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी जो आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो कितना अमीर है, कितना पैसा उनको दान में मिलता है। हालांकि जो सोना चांदी है इसके बारे में एक चीज और उसमें आरटीआई में लिखी गई है कि अभी तक आंकलन नहीं किया गया है कि इसका अमाउंट कितना होगा, क्योंकि बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं जो सोने की तरह दिखती हैं या चांदी की तरह दिखती हैं जो श्रद्धालु वहां पर चढ़ाते हैं, लेकिन जब वो सुनार से उसकी अच्छी तरीके से परख होती है उसके बाद ही उसका मूल्य डाला जाता है और फिर उन आभूषणों का जो है, जो गहने चढ़ाए गए होते हैं, उनका आंकलन सही हो सकता है कि कितना अमाउंट इसका बना हो। अगर हम ऐसे रफली आइडिया लगाते हैं तो 171 करोड़ इस साल में अगर हो चुका है तो जितना आभूषण वहां पर चढ़ा है वो भी इसके आसपास का ही आंकड़ा बनता है अब तक का जितना वहां पर है। हालांकि वो एक जब उसकी जांच होगी गहनों की उसके बाद पता चलता है। लेकिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भवन से कटरा तक, कटरा से भवन तक रास्ते में जो सुविधाएं श्राइन बोर्ड की ओर से मुहैया करवाई जाती हैं उससे काफी लाभ भी लोगों को मिलता है। बैटरी कार की सुविधा है, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा है, आप हेलीकॉप्टर से दर्शन के लिए जा सकते हैं और दूसरा जो एक नया मार्ग बना है ताराकोट मार्ग, वहां से भी यात्रा जो है वो जा सकती है। हालांकि जो श्राइन बोर्ड के कुछ स्टेप हैं उनके खिलाफ कटरा के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट पे रहते हैं, वो उनका अपना आस्था और रोजगार का विषय भी है और ये मुद्दा होना भी चाहिए कि आखिर आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, आपका रोजगार ना छिने। इसलिए जो कटरा संघर्ष समिति है वो आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट करती है, अभी भी वो प्रोटेस्ट लगातार वो कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले काफी ज्यादा प्रदर्शन हुए थे उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उनके साथ एक समझौता हुआ था कि जो एक केबल कार प्रोजेक्ट है वहां पर जो चलाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है अभी, उसको बंद किया जाए। उससे आस्था पर भी लोगों को चोट पहुंचेगी और कटरा के जो होटल व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, जहाँ दूसरे लोग घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले हैं या फिर ऑटो चालक हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा, क्योंकि केबल कार से रोजाना के लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से जो श्रद्धालु आते हैं वो उससे दर्शन करेंगे तो रोजगार भी छिनेगा। और वहीं दूसरी ओर जो धार्मिक आस्था की बात करते हैं तो वहां पर ये कहा जाता है कि माता के दर्शन के लिए पैदल यात्रा बिल्कुल सही होती है आस्था के हिसाब से, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत जगह पर दर्शन करने होते हैं, तो वो आस्था की बात भी आ जाती है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है ये कितना अमीर है, तो वो हमने आपको बता दिया, जो आंकड़े आपको बताए कि हर साल इतनी संख्या में लोग पहुंचते हैं, इतना कैश, इतना सोना, इतनी चांदी वहां पर चढ़ाई जाती है। ये एक आरटीआई के तहत जानकारी मिली है। आप जानते होंगे कि जब माता वैष्णो देवी स्थापना, श्राइन बोर्ड का जब स्थापना हुई थी तब यहाँ पर जो उस समय राज्यपाल थे जगमोहन, स्वर्गीय जगमोहन, उनके समय पर हुई थी और उस समय भी काफी विवाद रहा था। जो बारीदार थे जो माता के भवन में वहां पर सेवा देते थे उन्हें लेकर बारीदार संघर्ष समिति अभी भी वहां पर प्रोटेस्ट करती है। कई बार उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और सरकार से लगातार मांग भी करती है कि उनके जो मुद्दे हैं वो अभी तक हल नहीं हुए। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो श्राइन बोर्ड के गठन के बाद ही वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई और श्रद्धालुओं का आंकड़े भी जो हर साल ग्राफ है वो भी बढ़ता गया, क्योंकि जगह पर, जिस जगह पर आप दर्शन के लिए जाते हैं, अगर आपको सुविधा मिलती है तो लोग और ज्यादा वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि जो हाईवे का काम चल रहा है उससे आने वाले दिनों में, जैसा मैंने पहले कहा कि इस साल के अंत तक 1 करोड़ को यात्रा टच कर सकती है और जब ये पूरा हाईवे कंप्लीट हो जाएगा, कटरा अमृतसर एक्सप्रेस जो वे है उससे श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, कटरा में जो रोजगार है, कटरा की जो धार्मिक आस्था है, उसे लेकर श्राइन बोर्ड और कटरा संघर्ष समिति के बीच में जो बात हो रही है वो एक अलग मुद्दा इस खबर से है, लेकिन उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। लेकिन हम आज बात कर रहे थे कि माता वैष्णो देवी का जो भवन में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो पिछले 5 साल में जो कैश है वो 3 गुना बढ़ा है और जो गहने हैं, आभूषण जो हैं, गोल्ड और सिल्वर, वो जो हैं वो 4 गुना बढ़े हैं।
कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन को पंख लग चुके हैं, और जिस तरह से सरकार की पॉलिसीज हैं कि हर जगह पे धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाया जाए, तो उसमें कटरा माता वैष्णो देवी अग्रसर है। और सबसे पहले यहाँ सबसे ज्यादा लोग भी आते हैं, और भी बहुत से स्थल हैं, और सरकार को जरूरत है कि उन इलाकों को भी डेवलप किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में धार्मिक पर्यटन के साथ साथ दूसरे जो स्थल हैं सैलानी वहां पर भी पहुंच सकें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।